मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर तुम लोगों के समक्ष हिंदी की क्लास लेने आ गई हूँ। आप सब भी तैयार हो जाओ। हिंदी का क्लास शुरू होने जा रहा है। अब अपने अपने नोटबुक को खोल लो और देखो, आज की क्लास में तुम लोगों को हिंदी व्याकरण के मॉडल प्रश्न पत्र पहला प्रथम एक का कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं तुम लोगों का क्लास समाप्त करवाऊंगी। तुम सब अच्छे से अपना कॉपी में लिख लेना। चलो, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित पहला प्रश्न इसमें है। प्रश्न तुम लोग अपने बुक से मिला सकते हो। मिला करके लिख लेना सब कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा का वचन बदलकर वाक्य में आवश्यक परिवर्तन करें। अब ठीक है, अब हम लोग वाक्य को देखेंगे कि वाक्य में क्या परिवर्तन करना है। तो पहला है, लिखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न क में है, अलमारी में वस्तु रखी है। अब देखिए यहाँ अलमारी में वस्तु लिखा हुआ है। क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि संज्ञा का वचन बदलना है। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा का वचन बदलिए। तो वाक्य में अब हम संज्ञा को पहचानेंगे कि अलमारी में वस्तु रखी है, नहीं वस्तुएं। अलमारी में वस्तुएं रखी गई हैं। सही हो गया। आंसर मैं लिख रही हूँ, रखी गई है, चाहे रखी हुई है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में वचन बदलने के लिए कहा गया है। तो हम संज्ञा शब्द को पहले चुन लेंगे और उस संज्ञा शब्द का क्या करेंगे, वचन बदल देंगे, यानी परिवर्तन कर देंगे। ठीक है। अब चलिए ख में देखते हैं। प्रश्न ख में क्या है, स्त्री किसी से कम नहीं है। तो बस स्त्री जो है, यहाँ देखिए, अब यहाँ स्त्री जो है संज्ञा है। स्त्री क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ हम स्त्रियां कर देंगे। क्या कर देंगे, स्त्रियां। स्त्रियां किसी से कम नहीं है। बन गया, कम नहीं है।
हो गया। अब चलिए तीसरे नंबर पर गांव में चलते हैं। लड़का शोर मचा रहा है, तो यहाँ गांव में हो जाएगा लड़का संज्ञा है। कौन संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, लड़का। तो लड़का का वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़का से क्या हो जाएगा, लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के। लड़के शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। अब घ में चलते हैं। अब घ में देखिए, नाव पानी में तैर रही है। अब यहाँ नाव जो है संज्ञा है, तो नावें, ठीक है, पानी में तैर रही है। हो गया, बन गया आपका। अब देखिए लता सूख गई। अब यहाँ पे फिर हमको उसी टाइप से संज्ञा चुनना है, तो लता संज्ञा है। लता क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लताएं सूख गई। सूख गई, हो गया। अब चलिए अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अब फिर यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों के साथ, निम्नलिखित विशेषणों के साथ उचित विशेष्य का जोड़ा लगाइए। उचित विशेष्य का जोड़ा लगाइए। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको विशेषण और विशेष्य पहचानना है। चलिए अब यहाँ सबसे पहला शब्द है समीर। देखिए समीर का मतलब होता है हवा। समीर का मतलब हवा, तो समीर इसमें हम लगा देंगे शीतल। शीतल समीर। अब यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको एक वाक्य, दो शब्दों में शीतल समीर। अब ये आपका जो है दोनों शब्द शामिल हो गया। शीतल समीर यानी कि ठंडी हवा। शीतल समीर यानी कि ठंडी हवा। अब इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा शब्द है वाणी। वाणी का मतलब बोली। अब इसमें हम लगाएंगे मधुर। विशेष से हमको लगाना है, तो अब यहाँ देखो मधुर वाणी। मधुर का मतलब मीठा, मीठा बोलने वाला, ठीक है, वाणी। अब आगे चलते हैं हम लोग, आचरण। आचरण, अब आचरण का मतलब होता है आपका रहन सहन, आपका बात व्यवहार। तो कैसा होना चाहिए आचरण, अनुशासित होना चाहिए। आचरण कैसा होना चाहिए, अनुशासित। अब ठीक ऊपर के जैसा इसको भी पहले हम लाएंगे विशेष्य शब्द, उसके बाद लाएंगे विशेषण शब्द। जैसे ऊपर लिखे हुए हैं उसी तरह से पहले हमको लाना है विशेष्य को और बाद में लाना है विशेषण को। तो अनुशासित आचरण, ठीक है।
कभी भी व्याकरण पढ़ोगे या जानोगे तो कभी भी विशेष शब्द जो है वह विशेषण के बाद नहीं आता है, वह जब भी आएगा विशेषण के पहले आएगा। विशेष का मतलब ही होता है जो संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्दों के विशेषण से भी ऊपर विशेषता बताए। ठीक है, अब वो जब भी आएगा विशेषण शब्द के पहले आएगा। यही चीज याद रखना है कि विशेषण के पहले आने वाला शब्द, विशेषण के पहले आने वाला, अगर आपको विशेष से निकालना है, अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष से क्या है, तो हमेशा से वाक्य में गौर से पढ़ना, देखना और विशेषण के पहले आने वाला शब्द विशेष से हो जाता है। जैसे मान लो कि राम एक लड़का है, अब राम बहुत अच्छा लड़का है, तो आप बताओ इसमें विशेष से कौन हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। अब यहाँ चलिए, अब चौथा शब्द आपका है शिक्षक, यानी कि गुरु। अब हम यहाँ लिखेंगे शिक्षक के लिए विद्वान। ठीक है, अब फिर इसी तरह से विशेष को लाएंगे आगे, विद्वान शिक्षक। ठीक है, समझ गया ना सब? विद्वान शिक्षक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब भुजाएं, अब यहाँ देखिए भुजाएं, ये बहुवचन है। भुजा का मतलब यानी कि खाने वाला भुजा नहीं, बाम, इस हाथ को भुजा कहा जाता है, समझे ना? जो जिस हाथ से हम लोग काम करते हैं उस हाथ को भुजा कहते हैं। हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है भुजा, तो इसको भुजा नहीं बोला जाता है, हमेशा भुजाएं बोला जाता है, क्योंकि ये दो होते हैं, हाथ दो होते हैं, इसलिए इसका हमेशा बहुवचन रूप का ही प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा, भुजा शब्द का जो प्रयोग है वह बहुवचन के रूप में किया जाता है या अकेला नहीं बोला जाता है, इसलिए भुजाएं। अब देखिए भुजाएं का विशेष शब्द बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ का मतलब बहुत मजबूत, तो यहाँ लिख देंगे हम बलिष्ठ। अब हो गया। अब देखिए फिर ऊपर की ही भांति पहले हम लाएंगे विशेष शब्द को, उसके बाद लाएंगे विशेषण शब्द को। बलिष्ठ भुजाएं। अब चलिए, अब क्वेश्चन, अब एक प्रश्न और यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न में दिए गए शब्दों के संधि करें। दिए गए शब्दों के संधि करें। अब आप लोगों को पता है संधि तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब उसी संधि के आधार पर कुछ शब्दों का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। अब यहाँ सबसे पहला शब्द मनोरथ है, आपकी बुक में दिया हुआ है मनोरथ। देखो, अब मनोरथ शब्द जो है बिल्कुल देहाती शब्द है, यानी मनोकामना पूरी करना मनोरथ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब ये लिखा हुआ है, ध्यान देना है, यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ, क्या है? संधि पहचानने के लिए आपको यहाँ ओ और अ, ठीक है, तो जिस संधि में स्वर व्यंजन शामिल होते हैं और उससे जो ह शब्द का अह अक्षर का उच्चारण होता है
उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। याद रहेगा? तो यहाँ पे हम इसकी संधि करेंगे, लिखेंगे मन। देखो विसर्ग का चिन्ह क्या? विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण के लिए होता है? ह के लिए। किस वर्ण के लिए? ह के लिए। एकदम याद रखना कि विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के लिए किया जाता है। वर्ण कहो या अक्षर कहो, दोनों बात बराबर है। ठीक है? मन, मन, धन, रथ। क्या हो गया? मनोरथ। अब यहाँ पे आपको समझा देती हूँ मैं। ये हो गया विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्योंकि इस शब्द के पहले वाले शब्द में ही विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए मनोरथ कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। ठीक है? अब चलते हैं, दूसरा है पवन। पवन। अब देखिए यहाँ पे पो, धन, अन। अब यहाँ ओ, अ। कौन सी संधि की पहचान है? ओ, अ, य, औ। अयादि संधि। कौन सी संधि की पहचान है? अयादि संधि। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, एकदम आराम से सीख जाओगे सब। कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ मैं। या फिर इसी तरह से दुर्गम। देख रहे हो? अब यहाँ आधा ड लगा हुआ है, तो तुरंत इसमें हम विसर्ग लगाएंगे। दो धन गम। क्या हो जाएगा? दुर्गम। दो धन गम। दुहा धन गम दुर्गम विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। एकदम फट से छीन लेना है, क्योंकि इसमें विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो हो गया ये विसर्ग संधि। अब देखिए यहाँ विद्यालय। विद्यालय यानी विद्यालय, विद्या का आलय। विद्या धन आलय। विद्याधन आलय। आ यानी आ। दो स्वर आपस में टकरा रहे हैं। दो स्वर जब आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो विद्यालय कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। अब चलिए यहाँ परीक्षा। परीक्षा। अब देखिए डी धन इच्छा। क्या हो गया? परीक्षा। बड़ी धन इच्छा यानी ई। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि में इसको दीर्घ संधि भी हम कह सकते हैं। अब चलो विकलांग। विकलांग। विकल धन आंग। दीर्घ संधि। विकलांग कौन सी संधि? दीर्घ संधि। आप देखिए यहाँ स्वावलंबी। स्वावलंबी। अब देखिए कठिन शब्द समझ के डरना नहीं है। ठीक है? अच्छे से इसको नोट करना है। अब यहाँ आता है स्व।
स्वावलंबी। इसका मतलब ये भी आ गया आपका दीर्घ संधि। अब चलते हैं आनंदवन। आनंदवन, इसकी संधि करने में कोई चूक नहीं है, ठीक एकदम सीधे आनंद धन वन। क्या होगा? आनंदवन एक गुण संधि है। अब उपाध्यक्ष, देखिए यहाँ इसका संधि करेंगे उप धान अध्यक्ष। ये हो गया आपका स्वर संधि। स्वर संधि। अब चलेंगे दूरजन। दूरजन यानी दूरधांजन। क्या हो गया? कौन सी संधि बताइए? विसर्ग संधि। ये कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब सज्जन, यानी शत, हलंत लगा हुआ है, सत धान जन। देखिए ये है व्यंजन संधि। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन के पांचों वर्ण को पहले को तीसरा में बदला जाता है और दूसरा को चौथा में, ठीक है। और यही चीज से व्यंजन संधि में बदलाव आता है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है सज्जन। अब च छ ज अगर पढ़ेंगे तो च छ ज, च वर्ण का तीसरा वर्ण, च वर्ण का तीसरा वर्ण। और यहाँ देखिए अब इसका हो जाता है और त वर्ण का पहला वर्ण, त वर्ण का पहला, त थ द ध न होता है ना, तो त थ द ध का पहला वर्ण। और लिखाता है सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन। सत धन जन। अब ये हो गया व्यंजन संधि। अब इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा दिग्गज। दिग्गज यानी दिक्, क वर्ण का पहला वर्ण, दिक् धन गज, और क वर्ण का तीसरा वर्ण। क्या हो गया? दिग्गज। यानी कि तीसरे वर्ण में दूसरा पहला वर्ण बदल गया। अब आ गया स्वागत। सु धन आगत। देखिए ये जो है विसर्ग व्यंजन संधि है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ व्यंजन लिख देती हूँ।
हो गया। अब यहाँ महर्षि, धन ऋषि, ये आपका हो गया गुण संधि। अब आप लोगों का आज हिंदी का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अच्छे से सब पढ़ाई कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो फिर क्लास में हमसे पूछिएगा, मैं बता दूंगी और अच्छे से समझा भी दूंगी। अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। बाय बच्चों, अब फिर कल मिलेंगे हम लोग।